आज मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं तो वैसे तो इस दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हम आज तक सुनते आए हैं, जैसे कि यूएफओस, एलियंस, बिगफुट, एरिया 51, इल्यूमिनाटी और ना जाने क्या क्या। अब ये सब कितनी ही बड़ी मिस्ट्रीज क्यों ना हो, लेकिन इंटरनेट पर इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं, यह आज तक के इतिहास का सबसे वेल गार्डेड सीक्रेट है। इतने दिनों से इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं इस बारे में जुटा सका हूं, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं पॉइंट पर। मैं यहां बात कर रहा हूं जंगलों में पाई जाने वाली रहस्यमयी सीढ़ियों के बारे में। जंगलों में सीढ़ियां, वो भी रहस्यमयी। सुन के अजीब लगाना, सुनते जाओ। इन रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में सबसे पहले खुलासा किया गया था reddit.com नाम की एक वेबसाइट पर, जहां अमेरिका के एक रिटायर्ड सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने जंगलों में अपनी सर्विस के दौरान मिले अजीबोगरीब केसेस के बारे में बताया था। reddit.com पर यह पोस्ट इतनी वायरल हुई कि अगले 48 घंटों के अंदर ही यह पोस्ट रेडिट की टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट में से एक हो गई। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद दुनिया भर में इन सीढ़ियों के बारे में बातें होने लगी। उस सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने जो कुछ अपनी पोस्ट में बताया था उसके बारे में मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स असल में होती क्या हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा वगैरह में हाइकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग वगैरह बहुत पॉपुलर एक्टिविटीज होती हैं। हमारे यहां तो कैंपिंग वगैरह लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट सभी लोग छुट्टियों में कैंपिंग और हाइकिंग वगैरह के लिए जंगलों में जाते हैं, और वहां के जंगलों को नेशनल पार्क बोला जाता है। अब जिन जंगलों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये जंगल कितने बड़े हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जंगल इतने बड़े और घने होते हैं कि यहां साल के 365 दिन अंधेरा छाया रहता है। इतने घने कि सूरज की रोशनी तक यहां की जमीन को नहीं छू पाती। अब जाहिर है, जब लोग इन जंगलों में घूमने और कैंपिंग के लिए जाएंगे तो रास्ते भी भूलेंगे और खोएंगे भी। तो इन्हीं खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए वहां सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स बनी होती हैं, जिनका काम सिर्फ जंगल में खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। इन लोगों के लिए जंगल एक तरह से इनका दूसरा घर होता है। अपनी पोस्ट में यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर बताता है कि जब वो खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर, मतलब कि बहुत अंदर, 10, 15, 20 किलोमीटर अंदर जाते थे, तो कई बार उनको जंगल में सीढ़ियां रखी मिलती थी। सीढ़ियां यानी कि स्टेयरकेस, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी घर से निकाल के उठा के वहां रख दी गई हो। लेकिन अजीब बात यह होती थी कि वहां सिर्फ सीढ़ियां होती थी, उसके अलावा कोई घर या पुरानी इमारत नहीं होती थी। सिर्फ सीढ़ियां, बिल्कुल नई कंडीशन में, जैसे कि अभी अभी उनको उठा के वहां पर रख दिया गया हो। मतलब कि इतने घने जंगल जहां इंसान के पैर रखने तक की जगह ना हो, वहां इन सीढ़ियों का रखा मिलना बहुत अजीब बात है। आगे ऑफिसर बताता है कि इनकी पूरी टीम को यह बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शंस मिली होती थी कि गलती से भी इन सीढ़ियों के पास नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कई लोग इनके पास जाने की गलती कर बैठते थे। एक बार एक फीमेल सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर इन सीढ़ियों के बस मुश्किल से 3-4 कदम ऊपर गई होगी, लेकिन तभी उसकी नाक से खून निकलने लगा। वो लड़खड़ाती हुई नीचे आई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। एक और बार एक दूसरा ऑफिसर इन सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर तक चला गया था, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, जंगल की आवाजें अपने आप कम होती जा रही थी, जैसे कि वक्त एकदम से थम गया हो। और जब वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा तो वो बिल्कुल जैसे ट्रांस में जा चुका था। सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर उसको सामने एक पोर्टल जैसा कुछ नजर आ रहा था, और उसने जैसे ही उस पोर्टल को टच करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, खचाक, एक झटके से उसका हाथ
उसके शोल्डर से कट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कटा हुआ हाथ नीचे जमीन पे नहीं गिरा, बस गायब हो गया, हवा में ही गायब हो गया। अब इस बारे में मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से उसका हाथ कट के किसी दूसरे पोर्टल, मतलब कि किसी दूसरे डायमेंशन में ही चला गया था। अब सवाल यह आता है कि इन सीढ़ियों के होने का मतलब क्या है। तो मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये सीढ़ियां एक तरह के रास्ते यानी कि पोर्टल्स होते हैं दूसरे डायमेंशंस यानी कि आयामों में जाने के। इन सीढ़ियों के ऊपर जाने पर वक्त का रुक जाना ये प्रूव करता है कि ये इस दुनिया के पोर्टल्स नहीं हैं। फिलीपींस के किसी जंगल में कोई गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तभी उसके पीछे एक जंगली कुत्ता पड़ गया। तो कुत्ते से भागते हुए वो आगे गया तो उसको वहां सीढ़ियां रखी दिखाई दी और वो उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। लेकिन वो कुत्ता सीढ़ियों के ऊपर नहीं आया, वो दूर से ही भाग गया। कुत्ते के जाने के बाद वो गार्ड सीढ़ियों से नीचे आ गया। अब इस पूरी चीज को, मतलब कि उसके सीढ़ियों के ऊपर जाने और नीचे आने में उसको मुश्किल से 3-4 मिनट लगी होंगी। लेकिन इसके बाद जब वो अपने बेस पर वापस गया तो पता चला कि वो तो पिछले 3 सालों से गायब था। है ना दिमाग चकरा देने वाली बात। पहले मुझे लगता था कि इस तरह की सीढ़ियां शायद इंडिया में नहीं होती होंगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया। कमेंट किया था नैना मोहन नाम की मेरी एक व्यूअर ने। कमेंट में नैना बताती हैं कि ये सीढ़ियां सिर्फ घने जंगलों में ही नहीं बल्कि छोटे जंगलों में भी मिलती हैं। ये बताती हैं कि जब ये 9th क्लास में थी तो ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ दिसांग नाम की एक नदी के पास वाले जंगल में घूमने गई थी। वहां इनके ग्रुप में एक लड़का था और वो इनके ग्रुप से अलग होके जंगल में आसपास घूम रहा था। अचानक से इनका वो फ्रेंड दौड़ के इनके पास आता है और बताता है कि जंगल के बीच बहुत सुंदर सीढ़ियां रखी हुई हैं। उसकी बात सुन के जब ये लोग जल्दी से वहां जाके देखते हैं तो तब तक वो सीढ़ियां गायब हो चुकी होती हैं। ये बताती हैं कि वो सीढ़ियां देखने के बाद इनका वो दोस्त बहुत परेशान हो गया था। परेशान से आई एज्यूम कि वो बहुत डर गया था, विच अगेन प्रूव्स द पॉइंट कि ये कोई मामूली सीढ़ियां नहीं होती बल्कि बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपको जंगल में घूमते हुए ऐसी कोई सीढ़ियां रखी दिखाई दें तो भूल के भी उनके पास ना जाएं। इस तरह के और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए गुड बाय।